Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, welcome to Superior Group of Colleges Learning Management System. मैं हाफिज फरूक शहजाद। आज हम एफएससी पार्ट 2 फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 9 पढ़ने जा रहे हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक्स। इसके अलावा हम स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। ये आज का लास्ट लेक्चर होगा चैप्टर नंबर 12 का। इसके बाद हम जो इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज के वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक से। डेफिनेशन इसकी क्या है? द इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम बिटवीन द प्लेट्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। जब हम कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर तो क्या होता है? उसकी कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक। ऐसा होता क्यों है? पोलर मॉलिक्यूल्स की वजह से। मेनी मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड देयरफॉर आल्सो अपीयर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिक होती है, तो इसलिए वो न्यूट्रल बिहेव करते हैं। लेकिन some molecules some however do not have symmetric charge distribution and therefore exhibit an इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। वो कोई ना कोई डाइइलेक्ट्रिक मोमेंट या डाइपोल मोमेंट शो कर रहे होते हैं। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, जो क्या करते हैं? सिमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन शो नहीं करते, तो उनकी डाइपोल मोमेंट होती है। तो उस डाइपोल मोमेंट की वजह से वो क्या कहलाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स कहलाते हैं। अब इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक सरफेस चार्ज डेंसिटी ये होती किस तरह से है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट आ गई। इसके अंदर जो हमने डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया, तो इसमें जो डाइइलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस किया तो हम देख सकते हैं कि जो नेगेटिव प्लेट है उसकी तरफ डाइइलेक्ट्रिक के सारे पॉजिटिव आयंस जमा हो गए और पॉजिटिव प्लेट के गिर्द यहाँ हमारे पास नेगेटिव आयंस जमा हो गए, जबकि हर आयन के साथ उसका पॉजिटिव और नेगेटिव आयन इस तरह से डाइपोल मोमेंट उन्होंने बना ली है। The positively charged plates attracts the negative end of the molecular dipoles and negatively charged plates attract the positive end। तो दोनों अट्रैक्ट कर लेते हैं जिसकी वजह से पोल्स बन जाते हैं। The surface of the dielectric in contact with the positively charged plate place a layer of negative charge on the plate। तो उसी तरह जो पॉजिटिव प्लेट के साथ होगी वो नेगेटिव चार्ज की एक लेयर बना लेगी और जो नेगेटिव चार्ज के साथ होगी वो पॉजिटिव की लेयर बना लेगी। The surface of dielectric in contact with the negatively charged plate places a layer of positive charge on the plate। तो इस तरह ये layers बन जाएगी जो कि in the form of poles होती हैं। अब इफेक्ट ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक ऑन द सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसमें हम दोबारा देखते हैं कि किस किस चीज पे डिपेंड करता है। इट इफेक्टिवली डिक्रीज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज दैट इज सिग्मा ऑन द प्लेट्स, जो कि हमने Q ओवर A पढ़ा था। सेकेंडली, as the electric intensity between the plates is sigma over epsilon naught, so E decreases due to polarization of dielectric। E decrease हो जाएगी। This result into decrease of potential difference between the plates due to presence of dielectric। इसकी वजह से क्या हो जाएगा? potential decrease हो जाएगा और at the end क्या होगा? only capacitance will increase। सबसे पहले क्या होगा कि सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज होगी। सरफेस चार्ज डेंसिटी की डिक्रीज होने की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी तो पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज हो जाएगा और पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज होने से क्या हो जाएगा? ये सारे के सारे इफेक्ट कंबाइन करके क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस को बढ़ा देंगे। अब हम देखते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड किस तरह से होती है किसी भी कैपेसिटर में। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कैपेसिटर स्टोर द चार्ज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमने स्टडी किया था दैट कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जस्ट बिफोर द चार्जिंग बिगिंस द पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। जब चार्जिंग स्टार्ट नहीं होती तो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स का क्या होता है? जीरो होता है। एट द एंड ऑफ द प्रोसेस द पोटेंशियल रीचेस टू द फाइनल वैल्यू ऑफ V। जब फाइनल मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है तो मैक्सिमम पोटेंशियल V हो जाता है। हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं
एवरेज पोटेंशियल जो हम ले लेंगे दैट इज 0 प्लस वी ओवर 2, क्योंकि स्टार्ट में पोटेंशियल 0 था, बाद में v हो गया तो हम उसका मीन ले लेंगे दैट इज 1/2 v हो जाएगा। हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी क्या स्टोर होती है 1/2 क्यू v होती है। क्यू यहाँ पर चार्ज और v पोटेंशियल है। यहाँ पर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, कैपेसिटेंस हमारे पास गिवन होते हैं Q इज इक्वल टू CV या C इज इक्वल टू Q ओवर V। तो हम यहाँ पर Q की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाता है 1/2 CV स्क्वायर बन जाता है। एनर्जी हम जानते हैं QV हो जाएगी, तो V की जगह हमने पुट किया 1/2V, तो एनर्जी हमारे पास होगी 1/2 QV। और जब Q की जगह हमने CV पुट किया तो ये V और ये V मिलके V स्क्वायर बन गया। और हम यहां से देख सकते हैं कि अब जो एनर्जी स्टोर्ड है वो डिपेंड कर रही है कैपेसिटेंस और वोल्टेज के ऊपर, कि जितनी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी और जितना वोल्टेज ज्यादा होगा उसमें एनर्जी स्टोर्ड उतनी ज्यादा होगी। अब एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखते हैं, तो एनर्जी अभी हमने कैलकुलेट की, एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 CV स्क्वायर था। हम जानते हैं V और E यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस V का रिलेशन होता है V इज इक्वल टू ED, और कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने कैलकुलेट की थी जो कि होते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R ओवर D। हम इन दोनों की वैल्यू यानी कि इस V की वैल्यू इस पोटेंशियल की जगह और C कैपेसिटेंस की वैल्यू इसकी जगह पुट करेंगे तो हमारे पास कुछ ये रिलेशन बन जाएगा। यहां से अब हम देख सकते हैं कि जो E है इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और D का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो डी स्क्वायर एक डी इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और ये ई स्क्वायर हो जाएगा। इस ए को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डी के साथ, तो ये इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए डी। अब ए क्या है दैट इज द एरिया ऑफ द प्लेट एंड डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। और अगर ए और डी को मल्टीप्लाई किया जाए यानी कि एरिया और विड्थ को जो मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास वॉल्यूम बन जाता है। तो हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। तो हम इसी इक्वेशन को रिमोडिफाई करेंगे तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम कैंसल आउट हो जाएगा, जिससे इस एडी से तो एनर्जी डेंसिटी हमारे पास आ जाएगी 1/2 एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। सो एनर्जी डेंसिटी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वायर हो जाएगी। सो एनर्जी डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट इज स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। कि वो एनर्जी जो पर यूनिट वॉल्यूम स्टोर होगी दैट इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। अब हम बात करते हैं चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर की, कि कैपेसिटर की चार्जिंग किस तरह से होती है। फॉर एग्जांपल वी कंसीडर अ रेजिस्टर कैपेसिटर सर्किट दैट इज कॉल्ड आरसी सर्किट, जो डायग्राम में हमें नजर आ रहा है। अगर हम सर्किट में एक रेजिस्टेंस जो हमें नजर आ रही है आर यहाँ पर और एक कैपेसिटर सी कनेक्ट कर देंगे बैटरी के साथ और स्विच के साथ, ये स्विच हो जाएगा और ये बैटरी, तो वो क्या कहलाते हैं आरसी सर्किट्स कहलाते हैं। When the switch S is set at terminal A, RC combination is connected to the battery of voltage V0. We start charging a capacitor through the resistance R. जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं स्विच को तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू कर देता है पॉजिटिव प्लेट से रेजिस्टर से होता हुआ कैपेसिटर के ऊपर क्या करना कर देता है चार्ज स्टोर करना शुरू कर देता है। द कैपेसिटर इज नॉट चार्ज इमीडिएटली, rather charges build up gradually to the equilibrium value Q naught is equal to CV naught। ऐसा नहीं होता कि चार्ज हम कैपेसिटर को स्विच ऑन करते ही फौरन ये चार्ज हो जाए, बल्कि ग्रेजुअली स्लोली स्लोली क्या होता है चार्ज होता है अनटिल जब उसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू यानी कि वी नॉट जो एक्सटर्नल पोटेंशियल हमने अप्लाई किया है उसके इक्वल उसका जो चार्ज स्टोर ना हो जाए। हम आगे देखेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होता है। अब हम चार्जिंग कैपेसिटर में डायग्राम से देखते हैं, यहाँ हमारे पास ग्राफ नजर आ रहा है जिसमें हमने वर्टिकल एक्सिस पे चार्ज को ले कंसिडर कर लिया और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हमने टाइम को कंसिडर कर लिया है। तो हम देख सकते हैं कि जब टाइम t 0 होगा तब क्या है चार्ज भी 0 है। The charge Q is 0 at time t is equal to 0 and increases gradually with time till it reaches equilibrium value Q naught is equal to CV naught। अब यहाँ पर हमारे पास दो तरह के ग्राफ शो हुए हैं, एक ये स्मॉल आरसी के साथ और एक लार्ज आरसी के साथ।
जो लार्ज आरसी है उसके लिए क्यू नॉट जो सी वी नॉट की वैल्यू ये है और स्मॉल आरसी के लिए ये है। हम देखते हैं कि क्या है, वोल्टेज वी अक्रॉस कैपेसिटर एट एनी इंस्टेंट कैन बी obtained by dividing Q by C, जिसका फार्मूला है V is equal to Q over C। कि पोटेंशियल कितना है किसी भी टाइम पर मेजर करने के लिए हम जो चार्ज की वैल्यू को कैपेसिटर की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो हमें वहां से पोटेंशियल पता चल जाएगा। How fast or how slow the capacitor is charging or discharging depends upon the product of R and C, that is the capacitance। कोई भी कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज या डिस्चार्ज होगा वो प्रोडक्ट ऑफ आर सी, जिसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं, उससे पता चलता है। द टाइम कांस्टेंट रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज Q नॉट, और 0.63 यानी कि 63% Q नॉट इज द चार्ज डिपॉजिट ऑन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 1 RC टाइम नोन एज टाइम कांस्टेंट। अब यहां पर जो दो ग्राफ हमने देखे थे, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है दैट इज एक्चुअली आरसी, दैट इज टाइम कांस्टेंट। और दो तरह के ग्राफ है, अगर हमारे पास आरसी कांस्टेंट स्मॉल होगा तो उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट भी जल्दी आ जाएगा, और अगर आरसी कांस्टेंट लार्ज होगा तो उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो भी क्या हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। सो व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल चार्ज अटेन्स इक्विलिब्रियम सूनर। स्मॉल टाइम कांस्टेंट होगा तो वो जल्दी चार्ज हो जाएगा। और इसी तरह हम आगे डिस्चार्जिंग में भी देखते हैं क्या होगा। सो डिस्चार्जिंग की तरफ जाते हैं, तो डिस्चार्जिंग में उसी तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्विच को क्लोज कर देंगे, बैटरी से हटा देंगे। जब बैटरी से हटाएंगे तो कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फौरी डिस्चार्ज नहीं होता बल्कि ग्रेजुअली डिस्चार्ज होता है। द स्विच एस इज सेट एट पॉइंट बी, so the charge Q on the left plate can flow anti-clockwise through the resistance and neutralize the charge Q on the right plate। तो चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम देखते हैं डिस्चार्जिंग किस तरह से होगी। जब डिस्चार्जिंग स्टार्ट होगी तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अब चार्ज Q नॉट के इक्वल होगा। इट्स मीन के कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज होगा। जब मैक्सिमम चार्ज होगा तो हम देखते हैं एज द डिस्चार्जिंग कंटिन्यूज द चार्ज डिक्रीजेस ग्रेजुअली टू 0। चार्ज स्लोली क्या होता जाएगा, डिस्चार्ज होता जाएगा। व्हेन द टाइम कांस्टेंट आर सी स्मॉल मोर रैपिड इज द डिस्चार्जिंग। जब टाइम कांस्टेंट सी स्मॉल था तो चार्जिंग क्या थी, स्लो थी, और जब टाइम कांस्टेंट ये स्मॉल है तो डिस्चार्जिंग भी स्लो होगी। और 0.3 Q नॉट इतना चार्ज लेफ्ट ऑन द प्लेट्स ऑफ द आरसी टाइम। तो यहां पर ये इतना रह जाएगा। अब इसको आसान एग्जांपल में अगर समझाना चाहूं तो जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी होती है वो बिल्कुल इसी तरह से चार्ज होती है। हम देखते हैं कि जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो इनिशियली वो जल्दी चार्ज होती जाती है, लेकिन एट द एंड जाकर वो क्या हो जाती है, स्लोली चार्ज होना शुरू होती है। और अगर डिस्चार्जिंग पे देखें तो इसी तरह वो रैपिडली स्टार्ट में रैपिडली डिस्चार्ज होना शुरू होती है और एंड में क्या हो जाती है, स्लो डिस्चार्ज होती है। अब जिस तरह चार्जिंग के केस में था, स्मॉल आरसी था तो हम देख रहे हैं वो डिस्चार्ज भी जल्दी हो रही है। अगर आरसी लार्ज है तो वो क्या हो रही है, डिस्चार्ज भी देर से हो रही है। आरसी दैट इज टाइम कांस्टेंट दैट डिफाइन हाउ स्पीडली कैपेसिटर विल बी चार्ज और डिस्चार्ज। कुछ पास पेपर के एमसीक्यूज देखते हैं। कैपेसिटर्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज गुजरांवाला 2018 और मुल्तान में 2016 में पूछा गया, तो इसका ऑप्शन है सी, दैट इज बी ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया, द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर इज गिवन बाय, गुजरांवाला 2009 और लाहौर 2011 में पूछा गया। तो एनर्जी स्टोर्ड होती है हाफ CV स्क्वायर, दैट इज बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 है, इन आरसी सीरीज सर्किट द करेक्ट रिलेशन फॉर टाइम कांस्टेंट, मुल्तान 2010 और 2018 में पूछा गया, दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज आरसी इज इक्वल टू टाइम कांस्टेंट। ये बुक में लास्ट एग्जांपल भी गिवन है। और लास्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज का आज का, इफ टाइम कांस्टेंट इन आरसी सीरीज इज स्मॉल देन द कैपेसिटर इज चार्ज स्लोली। अगर स्मॉल होगा तो चार्ज भी क्या होगा, स्लोली होगा। डिजिकान 2018 और साइवाल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। कुछ पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चंस देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन।
लाहौर 2018, सरगोदा 2018 और फैसलाबाद 2008 में पूछा गया। आज हमने इसको स्टडी किया कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या होती है। सेकंड क्वेश्चन है, डिफाइन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एन इंसुलेटर एंड मेंशन इट्स यूनिट, कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है और उसके यूनिट्स क्या होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैपेसिटर ऑफ 6 माइक्रोफैराड कनेक्टेड टू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड। तो सी और वी की वैल्यू गिवन है, आपने एनर्जी स्टोर निकालने। लाहौर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया। लास्ट क्वेश्चन है आज का, व्हाट हैपेंड ऑन द स्लो और फास्ट चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर। डीजी खान 2011 और मुल्तान 2018 में क्वेश्चन पूछा गया अबाउट द चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। ये था आज का टॉपिक। आज हमारा चैप्टर नंबर 12 की थ्योरी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जज़ाकल्लाह।